पोटेंशियल कॉन्टेम्पलेट सीजन 2 एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में भी फुतारो को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा रहता है। तो फिर नीनो कहती है आखिर तुम पानी में कैसे गिर गए। फुतारो अपने मन में सोचता है नीनो उससे बात कर रही है, जिसका मतलब है कि फुतारो ने अभी तक नीनो को अच्छे से नहीं समझा है। फुतारो कहता है ये काफ़ी लंबी कहानी है। नीनो कहती है वैसे भी वो यहाँ पे अकेले बोर हो रही है तो वो उसे कहानी सुनाए। फुतारो कहता है 5 साल पहले वो एक लड़की से मिला था, वो क्योटो की थी। उसे देखने के बाद फुतारो को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गई हो, तुम काफ़ी अच्छी दिख रही हो। और फिर फुतारो वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उसे रोकती है और उसके हाथ से वही स्टूडेंट डायरी ले लेती है और कहती है उसे उससे बात करनी होगी तभी वो वापस करेगी। फिर वो दोनों चले जाते हैं एक बोट के ऊपर ताकि फुतारो वहाँ से भाग ना सके। वो लड़की कहती है 5 साल बीत गए हैं और मैं यहाँ पे देखने आई हूँ कि आखिर तुम किस तरीके के बन गए हो। वैसे मैंने सुना है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की है और तुम अब अपनी क्लास के अंदर टॉप करते हो। ये सब सुन के फुतारो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो लड़की कहती है बस उसे ऐसे ही पता चल गया। उसके बाद फुतारो से बताता है कि उसे कॉन्टेम्पलेट्स को ट्यूटर करना है और वो सभी उसी की क्लास में है। ये सुनने के बाद वो लड़की कोई रिएक्शन नहीं देती। फुतारो कहता है मुझे लगा था कि तुम शॉक होगी। तो वो लड़की कहती है वो शॉक है, उसने सिर्फ उन्हें टीवी पे ही देखा था। उसके बाद फुतारो उन्हें बताने लगता है उन सभी के बारे में। वो इचिका के बारे में कहता है कि वो सबसे बड़ी है और वो एक एक्टर बनना चाहती है। फिर फुतारो नीनो के बारे में कहता है कि उसे प्राइवेसी पसंद है और वो अपनी बहनों को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। फिर वो मीकू के बारे में बताता है जो कि अकेला रहना चाहती है और साथ ही साथ किसी से बात नहीं करती। फिर वो योत्सुबा के बारे में बताता है कि वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा जोश में रहती है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना भी है और आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आखिरी में फुतारो बताता है इत्सुकी के बारे में कि उसे खाना काफ़ी पसंद है और वो काफ़ी बेवकूफ़ है, लेकिन तब भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आइडल बन सकती है। और उसके बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्माई हुई लगती है। फुतारो कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है उसे ये सारी चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने से पहले कहती है तुम्हें उनके लिए एग्जाम्पल बनना होगा। फुतारो कहता है ये तो इत्सुकी ने कहा था। और वो लड़की वहाँ से जाते हुए उसको उसकी किताब दे देती है और कहती है ये फ़ोटो वो अपने साथ ले जाएगी। फुतारो कहता है आखिर ऐसा क्यों। तो फिर वो लड़की कहती है क्योंकि वो लोग कभी भी दोबारा नहीं मिलने वाले और ये उसी के लिए अच्छा रहेगा। फुतारो से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो पानी में गिर जाता है। ये कहानी सुनने के बाद नीनो रोने लगती है और कहती है तुम उसे पसंद करते थे। फुतारो कहता है ऐसा नहीं है। तभी नीनो कहने लगती है उसे लगा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फुतारो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। तभी फुतारो को वही वर्कशीट मिल जाती है जो उसने बनाई रहती है और उसके ऊपर नीनो ने काम किया रहता है। उसके बाद नीनो फुतारो को सॉरी कह देती है। फुतारो कहता है तुम्हें इत्सुकी से भी सॉरी कह देना चाहिए, लेकिन नीनो कहती है वो उसे सॉरी नहीं कहेगी। तो फुतारो कहता है आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। और नीनो कहती है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि फुतारो आके इत्सुकी से कहने लगता है सॉरी कहने के लिए, लेकिन इत्सुकी कहती है बिल्कुल नहीं। फिर वो बताती है कुछ दिन पहले नीनो और वो गए थे फिल्म देखने के लिए और वहाँ पे जो नीनो रहती है उसे लव स्टोरी पसंद आती है, लेकिन जो इत्सुकी रहती है उसे मिस्टीरियस चीज़ें पसंद है। और फिर इत्सुकी कहती है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। आगे उसके बाद राया कहने लगती है कल तो शायद रिसाइकल होने वाले ट्रैश का दिन है और इत्सुकी कहती है वो सब कुछ संभाल लेगी, जो सुन के राया काफी खुश होती है। फिर फुतारो के फादर अपनी घड़ी ढूंढने लगते हैं और इत्सुकी उन्हें उनकी घड़ी ला के दे देती है। फुतारो को ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है फुतारो ये सारी चीजें नीनो को बताता है और कहता है उसे अब पता चल रहा है कि नीनो को कैसा लगता है जब वो उसके घर में आ जाता है। और फिर नीनो कहती है क्या वो कुछ लेगा। तो फुतारो कहता है एक ड्रिंक, लेकिन फिर नीनो कहने लगती है फुतारो यहाँ पे कर क्या रहा है। तो फुतारो कहता है उसके ख्याल से उसे किसी और चीज़ की चिंता करनी चाहिए, जैसे पास होने की। तभी हमें दिखाया जाता है योत्सुबा को जो कि अपना काम करके काफ़ी थक जाती है। फिर वो अपने फ़ोन पे देखती है, उसे लगा था कि इत्सुकी या फिर नीनो वापस आएंगे, लेकिन वो कॉल रहता है मैराथन टीम की कैप्टन का, जिसे देख के योत्सुबा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसके बाद फुतारो कहने लगता है उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नीना पूरे 5 साल बाद अचानक से उसके सामने आने का डिसीजन क्यों ली। फुतारो कहता है उसे इस बारे में नहीं पता, लेकिन उसने रहना से सीखा है कि कई बार आपको पास्ट को भूलना रहता है और फ्यूचर को एक्सेप्ट करना रहता है। ये सुन के नीनो कहती है ये कहना आसान है लेकिन करना काफ़ी मुश्किल है।
फिर वो कहने लगती ये उसका कमरा है तो वो बात करेगी। और फिर वो बताती है 5 साल पहले वो सभी बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन वो लोग धीमे धीमे बदलने लगे और अब नीनू को ऐसा लगता है कि वो अकेली है जो कि अब इस तरीके से रह गई है। उसने अपने बाल तक नहीं बदले और अब वो भी बदलना चाहती है। उसके बाद फुतारो अपने मन में सोचता है उसे पता था कि नीनू अपनी बहनों को काफी ज्यादा प्यार करती है। तभी नीनू उस रात के बारे में सोचती है जिस रात को वो मिली थी केंतारो से, और फिर वो कहती है शायद अब वो केंतारो से कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन तभी फुतारो कहता है उसके ख्याल से वो मिल सकती है। ये सुन के नीनू काफी खुश हो जाती है और फिर वो तैयार होना शुरू कर देती है। फुतारो कहता है उसके पास 2 प्लान है। प्लान नंबर ए, वो ऐसा ही दिखाए कि केंतारो और फुतारो अलग अलग हैं, या फिर वो उसे सच्चाई बता दे कि वही फुतारो है। फुतारो सोचता है कि वो प्लान ए के ऊपर काम करेगा। तभी नीनू कहने लगती है केंतारो से आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए। केंतारो नीनू से माफी मांगता है कैंप फायर के बारे में। नीनू कहती है कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहने लगती है कि ये लो अपना बैंड वापस ले लो, और केंतारो उसे ले लेता है। नीनू केंतारो के खाने के लिए कुछ बनाने जाती है तो केंतारो खुद ही उसकी मदद करने आ जाता है। नीनू वहाँ से चली जाती है और फिर वो कॉल करती है फुतारो को और कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे केंतारो के लिए क्या बनाना चाहिए। फुतारो कहता है मेरे ख्याल से उसे। फिर नीनू कहती है ठीक है, और उसके बाद वो केंतारो से कहती है क्रीम पफ बनाने के लिए। केंतारो कहता है उसे वो काफी पसंद है। फिर वो दोनों मिलके क्रीम पफ बनाने लगते हैं। केंतारो कहता है वो काफी अच्छी कुकिंग कर लेती है। तभी नीनू वहाँ से वापस से जाती है और फुतारो को कॉल करके कहती है उसने उसे उसके पहले नाम से बुलाया। और फिर फुतारो सोच रहा रहता है कि आखिर नीनू ये कर क्या रही है। तभी केंतारो कहता है उन्होंने काफी सारा खाना बना लिया है तो क्यों ना वो लोग नीनू की बहनों को भी बुला ले। नीनू कहती है वो अकेला रहना चाहती है केंतारो के साथ। तभी केंतारो कहने लगता है वो चाहता है कि वो और उसकी बहन सभी एक साथ रहें। ये सुन के नीनू को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तभी केंतारो कहने लगता है उसे कुछ सच बताना है नीनू को, लेकिन नीनू कहती है बाद में। तभी नीनू वहाँ से जाती है और फुतारो को कॉल करती है और कहती है कैफेटेरिया में आने के लिए। केंतारो बना हुआ फुतारो वापस से फुतारो बन के आ जाता है। नीनू कहती है आखिर तुम इतने पसीने में क्यों हो। फुतारो कहता है क्योंकि वो घर जाके आया है। तभी नीनू फुतारो से हाथ मिलाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है केंतारो से मिलवाने के लिए शुक्रिया। लेकिन वो फुतारो का हाथ पकड़ के अपने बैंड को देखती है और कहती है उसे पता था कि ये फुतारो ही है। और तभी फुतारो को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगता है। फुतारो कहता है क्या उसने उस ड्रिंक के अंदर फिर से कुछ मिलाया था। तभी नीनू कहती है ना ही तुम दोनों ट्विंस हो और ना ही तुम दोनों कजन। उसके बाद हमें फुतारो को दिखाया जाता है जो कि नीनू से मिलने आया रहता है। उसका गाल लाल रहता है लेकिन नीनू वहाँ से जा चुकी रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है योत्सुबा को जो कि थोड़ी परेशान रहती है। फुतारो फिर उठाने लगता है इत्सुकी को स्कूल जाने के लिए। इत्सुकी कहती है क्या सच में सुबह हो गई। और फिर वो दोनों आ जाते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पे उनकी टीचर बताती हैं कि जो योत्सुबा और मीकू हैं वो दोनों ही स्कूल नहीं आए हैं। तभी इत्सुकी फुतारो से कहती है आज तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या कुछ बुरा हुआ है। तो फुतारो कहता है अब सब कुछ नीनू को ही डिसाइड करना है। और फिर वो कहता है चलो हम लोग चलते हैं योत्सुबा के पास। योत्सुबा वहाँ पे मैराथन की प्रैक्टिस कर रही रहती है। तभी वहाँ पे फुतारो आ जाता है और कहता है योत्सुबा से कि उनके एग्जाम होने वाले हैं। तो वहाँ की कैप्टन कहती है उन्हें एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के फुतारो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं और फुतारो काफी धीमे धीमे योत्सुबा के पीछे दौड़ता रहता है। और वो दौड़ते हुए ही योत्सुबा से सारे सवाल पूछता है जिसका जवाब योत्सुबा देती जाती है। तभी फुतारो थक के गिरने वाला रहता है तो योत्सुबा उसे रोकती है और कहती है वो ठीक है, वो सब संभाल लेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की कैप्टन कहती है कि उन्हें इस वीकेंड पे जाना है प्रैक्टिस के लिए। योत्सुबा कहती है ये थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है योत्सुबा ब्रश कर रही रहती है और अपने फोन के मैसेज देख रही रहती है। तभी वहाँ पे आ जाती है इचिका और वो कहती है उसे पता है कि योत्सुबा ब्रश नहीं कर रही थी, सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। तो फिर वो योत्सुबा से कहती है ब्रश कराने के लिए और उसे कराने लगती है। योत्सुबा कहती है वो बड़ी हो गई है, लेकिन इचिका कहती है वो कितनी भी बड़ी हो जाए वो उसके लिए उसकी छोटी बहन रहेगी। इचिका योत्सुबा से कहती है अगर वो ट्रैक टीम को छोड़ देगी तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी। योत्सुबा कहती है अगर उसे बड़ी बहन जैसा बनना है तो उसे इस तरह की खराब एडवाइस नहीं देनी चाहिए। योत्सुबा फिर सोचती है कि वो सभी उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ये सारी चीजें इचिका सुना रही रहती है फुतारो को। और फुतारो कहता है उन्हें किसी भी तरीके से योत्सुबा को वहाँ से फ्री करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है योत्सुबा को जो कि सो रही रहती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। फिर हमें दिखाया जाता है नीनू को जो कि अकेले बैठी रहती है और फिर वो कहती है उसे यहाँ पे अकेले रहने नहीं मिलेगा क्योंकि एपिसोड के एंड में वहाँ पे आ जाती है मीकू।